तो देखिए आज हम इस तरीके की हैंडबैग आपको बनाने के लिए सिखाएंगे और ये बहुत ही सुंदर से हैंडबैग है। तो चलिए इस तरीके से देखिए, इसकी जो डिज़ाइन हमने बनाई है बहुत ही सुंदर सी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने फ्लावर्स चिपका दिया है, तो इस फ्लावर को भी देखिए आप लगा सकते हैं और इसके ऊपर आप इस तरीके से ये जो लटकन्स है इसे भी लगा सकते हैं। तो इसे आज हम बनाने वाले हैं। तो वो देखिए इस तरह से ये हमारा इस तरीके से अंदर का साइड है, इसका अंदर कपड़ा लगा के ले लिया है और इस तरह से इसका जिपर है। बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारी सी। इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले स्केल। वो देखिए इस तरीके से ये जो स्केल है इसकी सहायता से हम जल्दी जल्दी हमारे 1 इंच के हाफ इंच के नाप जल्दी लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। 26 इंच बाय 39 इंच का कपड़ा ले लिया है। तो चलिए इसके ऊपर हम नाप लगाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से कपड़ा लेना है। ये हमारी साइड 26 इंच की है और ये साइड हमारी 39 इंच की है। तो इस तरीके से ले लेना है और चलिए 26 इंच की साइड से हम सबसे पहले नाप लगाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें पौन इंच के हमें दोनों तरफ से लाइनिंग लगा के ले लेने हैं। तो इस साइड से ये हमारे 26 इंच की साइड है, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। पौना इंच इसके ऊपर लाइन खींचेंगे हम सबसे पहले। इस स्केल की सहायता से हमें इस तरीके से सभी नाप डालने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। और अगर आपके पास इस तरीके की स्केल नहीं है तो आप पॉइंट डाल के भी इसको लगा सकते हैं। पौन इंच के ऊपर आपको पॉइंट लगा के ले लेने हैं और उसके बाद आपको लाइन वो आमने सामने जोड़ देने हैं। तरीके से हमने एक साइड के सभी लाइनिंग लगा के ले लिए हैं। पौन इंच के हमें सभी तरफ लाइनिंग लगा के ले लेने हैं। ये दूसरी साइड के ऊपर भी हम पौन इंच के ऊपर लाइनिंग लगा के ले लेंगे। तो देखिए इधर से हमने पौन इंच के ऊपर लगा दिया। ये जो डिजाइन वाला कपड़ा है इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके आगे हमें नाप लगाना है इस तरीके से पौन इंच और इसके ऊपर हम लाइन खींचेंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से हमें आगे भी सभी जो लाइनिंग है हमारे वो पौन इंच के ऊपर लगा के ले लेने हैं। तो इस तरीके से हमने सभी तरफ नाप लगा के ले लिया है दोनों साइड से। और इस तरीके से हमारा हर एक कॉलम पौन इंच का तैयार हो चुका है। तो अब हमें पैटर्न लगाना है। तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ बिल्कुल कोने में आ जाना है और इस कोने से शुरुआत करनी है। 1 2 3 लाइन छोड़ देने हैं, ये 3 हमें छोड़ देने हैं। फिर से देखिए एक ये जो है दूसरा और ये तीसरा, ये 3 को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से भी हमें 3 लाइन को छोड़ देना है। 1 2 और 3, ये 3 हमारे छोड़ देने हैं। उसके बाद हमें इस बॉक्स के अंदर इस तरीके से पैटर्न लगा देना है। उसके बाद एक कॉलम यहाँ नीचे के साइड छोड़ देना है और उसके अंदर भी हमें इस तरीके से निशान लगाना है। तो इसी तरीके से यहाँ एक कॉलम छोड़ना है, उसके बाद इस तरीके से निशान लगाना है। फिर से इस साइड में भी एक कॉलम छोड़ना है, यहाँ पे निशान लगाना है। और अब हमें उसके आगे 1 2 3 इस तरीके से कॉलम छोड़ने हैं। उसके आगे वाले जो कॉलम है उसी के अंदर इस तरह से पैटर्न लगा के ले लेना है। यहाँ एक कॉलम छोड़ना है इस तरीके से, यहाँ पे एक कॉलम। इस तरीके से जो पैटर्न है वो 3 छोड़ते हुए हमें लगाना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 इनको छोड़ना है और यहाँ पे इस तरीके से एक कॉलम इधर
इधर एक कॉलम, इधर एक कॉलम, ऐसे छोड़ के हमें बनाते हुए जाना है। सॉरी, इस तरीके से आखिर में हमारा ये छूट जाएगा। तो इस तरीके से हमें लगाना है 1 2 3 4 5। इस साइड में हमारे 26 इंच की साइड है, इस साइड में हमारे इस तरीके से 5 कॉलम में इस तरह से पैटर्न आ जाएगा। और अब हम ये दूसरी साइड पे लगा लेते हैं। तो देखिए इधर ये छोड़ देना है, उसके बाद 1 2 3 कॉलम इधर भी छोड़ के उसके आगे वाला जो बॉक्स है उसके अंदर फिर से एक कॉलम यहाँ छोड़ देना है, उसके आगे इस तरीके से इसे ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए जाना है, 3 3 छोड़ के। चलिए इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी 3 3 छोड़ के हमें ये सब कुछ पूरा कर देना है। तो चलिए मैं सब कुछ पूरा करके ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने पूरा पैटर्न कपड़े के ऊपर उतार के ले लिया है। और अब हमें इस तरीके से देखिए यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करना है कपड़े को। ऐसे ही हमें चारों तरफ से करके ले लेना है और इधर से हमें मशीन से सिलाई लगा के ले लेना है। इस साइड से यहाँ से ऐसे हमें 1 इंच इतना फोल्ड करके यहाँ से मशीन से सिलाई लगा के ले लेना है। ऐसा हमें चारों तरफ से करके ले लेना है। तो चलिए इस तरीके से मैं सभी तरफ से फोल्ड करके ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने चारों तरफ से कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करके ले लिया है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे। तो चलिए अब हम डिजाइन बनाने के लिए शुरू कर देते हैं। कोने से शुरुआत करेंगे। आप इसमें से कौन सा भी कोना सबसे पहले ले सकते हैं। ये जो 4 है इनको मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगी सबसे पहले। तो इसमें से एक को ले लेते हैं, ये जो एक है इसको। तो ये इस तरीके से ये पहला पॉइंट है। उसके बाद हमारा ये दूसरा वाला पॉइंट है। उसके बाद हमारा ये तीसरा वाला पॉइंट है। ये चौथा वाला पॉइंट है हमारा। उसके बाद हमारा ये पहला पॉइंट, उसके बिल्कुल पास से हमें सिलाई लगा के ले लेनी है इस तरीके से। और अब हमें ये जो इस तरीके से बन जाएगा तो इसको हमें बीच में अंगूठा रख के दबाना है पीछे साइड। और ये जो धागा है इसको हमें खींचना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा इधर फ्लावर बन जाएगा। तो और इसे हमें हाथ से ऐसे बना के ले लेना है इस फ्लावर को और इधर टाइट पैक कर देना है। हमें इस धागे को कट कर देना है। तो इस तरीके से ये फ्लावर हमारा बन जाता है और इसी तरीके से हमें बाकी के फ्लावर बनाने हैं।
तो इस तरीके से ही हमें सभी फ्लावर्स को बना के ले लेना है और ये इस तरीके से हमारे छोटे छोटे फ्लावर्स बन जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें सभी फ्लावर्स को बना के ले लेना है। जिस स्क्वायर के अंदर डिजाइन है सिर्फ उसी स्क्वायर के हमें चारों कोनों को जोड़ के इसी तरीके से सभी फ्लावर्स को बना के ले लेना है। तो चलिए इसमें से मैं कुछ फ्लावर्स को बना के ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने ये फ्लावर्स बना के ले लिए हैं और इसी तरीके से सभी फ्लावर्स बना के ले लेने हैं। जिस जिस स्क्वायर के अंदर हमें जो डिजाइन दिखे वहीं पे हमें इस तरीके से फ्लावर बना के ले लेने हैं। तो चलिए हम आगे की डिजाइन बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो पीछे वाला साइड है उसे देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये पीछे वाली साइड बहुत सुंदर सी तैयार हो जाती है। तो चलिए आगे की डिजाइन हम बना लेते हैं। तो इस तरीके से है हमारे ये फ्लावर्स। तो अब हमें इन फ्लावर्स के अंदर ये देखिए ये जो दो पंखुड़ियां हैं इस तरह से मिलाई हुई, ये दो इस साइड के दो और इस साइड के दो, इस तरीके के पंखुड़ियों को हमें आमने सामने दोनों को इस तरह से पकड़ के अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से और इस तरीके से। तो चलिए इसमें से हम शुरू कर देते हैं। इस साइड का मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले एक पंखुड़ियों को और ये दूसरी पंखुड़ियों को इस तरीके से सिलाई करके ले लेना है और इन दोनों को हमें इस तरीके से पकड़ना है और एक ही साइड से हमें इसे सिलाई करते हुए जाना है, एक ही साइड से। और आप इसके अंदर मैचिंग का धागा यूज करिए। इधर मैंने ट्रांसपेरेंट यूज किया है ताकि ये आपको समझ में आ जाए कैसे सिलाई लगानी है, इसलिए तो आप इसके अंदर मैचिंग का धागा यूज कर लीजिए। तो और ये मैंने कपड़ा जो लिया है वो हमारा कर्टन में से सैटिन का कपड़ा है, ये मैंने ले लिया है। हमें कर्टन्स की शॉप में ये आसानी से मिल जाता है। जो बड़े कर्टन्स के शॉप होते हैं उसके अंदर हमें ये आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये हमने अभी सिलाई करके ले लिया है इतना। और इसी तरीके से हमें बाकी के भी जो पंखुड़ियां हैं उनको जोड़ के ले लेना है। तो देखिए इस साइड के दो, ऐसे ही हमें एक ही साइड से सिलाई करते हुए जाना है और ऊपर से सिलाई लगानी है, ज्यादा नीचे से ऐसे नहीं लगानी, ऊपर ऊपर से सिलाई करके ले लेना है और इधर आखिर में पैक करना है और धागे को कट करना है। तो इस तरीके से हमें ये पंखुड़ियों को जोड़ के ले लेना है। तो चलिए इसकी पीछे वाली साइड देख लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने पंखुड़ियों को जोड़ दिया तो इस तरीके से ये हमारा डिजाइन बन जाता है। इस डिजाइन के लिए हमें पंखुड़ियों को आमने सामने जोड़ देना है। तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा डिजाइन। तो चलिए उसके आगे वाला पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से अब हमें ये जो हमारे फ्लावर्स है इसके बीच में जो पंखुड़ियां है दो दो, इनको अटैच करना है। तो ये जो चार पंखुड़ियां हैं हमारी इनको हमें अटैच करना है और अब हमें फिर से वापस पहले वाले के पास से सिलाई कर देना है इस तरीके से। और इस धागे को अब हमें खींचना है। इस तरीके से खींचेंगे तो ये सभी पॉइंट मिल जाएंगे। तो इधर हमें इनको पैक कर देना है, धागे को कट कर देना है। तो इसी तरीके से हमें आगे भी, ये देखिए यहाँ पे ये जो चार पंखुड़ियां हैं हमारी, इसमें से ये पहली वाली, ये दूसरी वाली इस तरीके से, ये तीसरी वाली,
उसके बाद हमें ये चौथी वाली, उसके बाद पहली वाली के पास से, और इस तरीके से हमें धागे को खींचना है और इन सभी पंखुड़ियों को हमें इधर अच्छे से टाइट पैक कर देना है और इस धागे को कट कर देना है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा हमारा, इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें ये जो दूसरी वाली साइड है यहीं पर भी इसी तरीके से बनाना है। हमें इसे पैक कर दिया है हमने। तो इस तरीके से ये हमारी पीछे वाली साइड बन जाती है। तो इस तरीके से हमें सब कुछ पूरा करके ले लेना है। तो चलिए अब हम इसकी मेन डिजाइन देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी मेन डिजाइन है और इसी तरीके से जब हम सब कुछ पूरा करेंगे तो इस तरीके से हमारी डिजाइन बन जाएगी। उसे सब कुछ मैं इसी तरीके से पूरा करके ले लेती हूँ। और इधर देख सकते हैं आप, इधर भी आखिर में मैंने इसे जॉइंट किया है और इस साइड में भी जॉइंट किया है, लेकिन इस साइड में हमें जॉइंट इधर तक ही कर देना है। और इधर जो हमने सिलाई लगा के ले लिया है, यहाँ से हमने पाइप लगा के ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए इधर मैंने इसे पाइप इसके अंदर से निकाल के ले लिया है और जो दूसरा वाला पाइप है उसे दिखा देती हूँ मैं कैसे लगाना है। ये जो हमारा ये 1 इंच के 2 लेने हैं, 1 इंच की इसकी साइज है इतनी। और ये जो लंबा ले लिया है हमने ये हमारा 34 इंच का है दोनों साइड का। तो यहाँ से हमें सिलाई लगा के ले लेना है, बिल्कुल इधर से बीच में से सिलाई लगा के ले लेनी है। और इसको सिलाई लगाने के बाद हमें इसको यहाँ से निडल डाल के क्या बनाना है, इसका एक पाइप बनाना है। ऐसे ही हमें इसका भी पाइप बनाना। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे 2 पाइपिंग करके ले लिया है। तो इस तरीके से हमने ये सब कुछ पूरा करके ले लिया है। इस तरीके से लगा लेना है। तो इस तरीके से लगाएंगे हम। और ये जो है हमारा इसके बराबर इधर से हम ये देखिए यहाँ से ऐसे लेते हुए हमें आखिर तक लेके जाना है इसे। तो आप यहाँ की सिलाई करने से पहले भी इसको लगा के ले सकते हैं। यहाँ की सिलाई लगाने से पहले ही इसको लगा के ले लीजिए। और इस तरीके से निकालने के बाद इसे निकाल देना है। और अब हमारा इस तरीके से हमें ये खींच के ले लेना है। तो इस तरीके से हमने पाइप लगा के ले लिया है दोनों तरफ से। तो इस तरीके से हमने दोनों तरफ से पाइप लगा के इसके अंदर ले लेना है। तो इस तरीके से बन जाएगा। तो ऐसे हमने ये देखिए यहाँ से हमने इसको ऐसे बीच में ले लिया इसको, और इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। तो ऐसे भी आप इधर ये देखिए यहाँ पे नॉट लगा के ऐसी एक और दूसरी सिंपल वाली नॉट यहाँ पे लगा के ले सकते हैं, या फिर आप इसी तरीके से भी एक नॉट लगा के ले सकते हैं, फ्लावर जैसी भी इधर लगा के छोड़ सकते हैं। और इधर आपको इसको लटकन वगैरह भी लगा सकते हैं, इधर दोनों साइड में लटकन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से भी बन जाएगा दोनों इस तरीके से, और ये इस तरीके से बन जाएगा अंदर की साइड। तो इसके अंदर हमें तो देखिए इस तरीके से 2 इधर नॉट लगा दिए। इस बैग को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इसकी साइज। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से देखिए ये डोरियाँ हैं, इनको हमें खींचना है इसे, और ये जो है इसको बीच में लेके आना है। इस तरीके से धीरे धीरे नीचे के साइड करके ले लेना है इन दोनों को।
तो जितना आपको साइज इसका चाहिए कम उतना कर सकते हैं। और फिर से हम यहाँ पर उसी तरीके से नॉट लगाएंगे। तो इस तरीके से, और इस साइड में भी बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको जितना चाहिए उतना इसको ऐसे नीचे खींच सकते हैं। ऐसे बन जाती है इस साइज में। ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड का खींच के ले लिया। तो ये इसका साइज कम हो गया है। और अगर आपको दूसरी साइज में चाहिए तो फिर से आप यहाँ से खोल के उस तरीके से ही बना के ले सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से भी खुला है, यहाँ से भी खुला है और यहाँ से भी, तो ये बैग बनी तो कैसे बनी ऐसे। तो इसके अंदर हमने ये देखिए इस तरीके से बैग ले लेना है और इस बैग को हमें उसके अंदर डालना है। और इसको सिर्फ हमें ये ऊपर से ही इसको सिलाई कर देनी है। तो देखिए, और ये उल्टी वाली साइड है, ये जो साइड है सिलाई की ऐसे ही लगा के ले लेनी है। इसके अंदर सिर्फ ऐसे डाल देनी है। दिखा देती हूँ मैं आपको। सिर्फ इस बैग को हमें ऐसे इसके अंदर रख देना है। सिर्फ जिपर की जो साइड है जिपर को पकड़ना है और इस तरीके से ये जो है इसको पकड़ना है और यहाँ से हमें सिलाई लगा के ले लेनी है। इस साइड से ये हमारी बैग इसके अंदर अटैच हो जाएगी अंदर वाली। और बाकी कहीं पर भी इस बैग को यहाँ इसको अटैच बिल्कुल भी नहीं करना, कहीं पर भी, सिर्फ जिपर के पास दोनों साइड में अटैच कर देना है। देखिए इस तरीके से हमें 4 इंच के इस तरीके से, और ये साइड हमारी 32 इंच, इस तरीके से हमें 2 टुकड़े निकाल के ले लेने हैं। और इनको तो इसको ऐसे पलटी करना है और इस तरीके से, और इसको हमें पर ऐसे डाल के यहाँ से मशीन से सिलाई करके ले लेना है। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा के ले लिया है और इस तरीके से हमारी 2 पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, देखिए, तो इनको लगाना है। तो ये हमारे इस तरीके से लग जाएंगे। तो वो देखिए यहाँ पे हमें इसे रख देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ले लेना है हमें। और इधर जो सिलाई है इसके पास में हम लगाएंगे ऐसे, और इसको इस तरीके से पीछे के साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से ये लग जाएगा। और उसके बाद इसी को हमें ऐसे लेते हुए आना है, इस तरीके से लेते हुए आ जाना है और यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे लगा देना है। और ये एक साइड का, और दूसरी साइड का भी बिल्कुल उसी तरीके से। तो देखिए दूसरी साइड का इस तरीके से हमें ये जो है यहाँ पे लगाना है इस तरीके से। ऐसे हमें इन दोनों को लगा के ले लेना है। और उसके बाद ये दोनों हमारे लग जाएंगे और उसके बाद हमें ये इस तरीके से बैग बनाना है। तो देखिए, और ये बैग में मैंने इधर जिपर लगा दी है। ये सिंपल से 2 टुकड़े हमारे स्क्वायर के, और इनको इस तरीके से 3 बाजुओं से सिलाई करके ले लिया है। और उसके बाद इधर मैंने सिर्फ जिपर लगा दी है, इतना ही किया है। और इस तरीके से सिंपल सी बैग है हमारी, ये स्क्वायर के अंदर बना सकते हैं। और इस बैग को हमें इसके अंदर डाल देना है। तो इस तरीके से डालेंगे। और उसके बाद ये हमने सिलाई करने के बाद, उसके बाद हमें यहाँ से ये देखिए ये जो जिपर है इसे हमें बराबर यहाँ पे लेके आना है। यहाँ से हमें इसको सिलाई करके ले लेना है। ये तो सिर्फ हमें यहाँ से सिलाई करके ले लेना है, बस हो गई हमारी तैयार हैंडबैग। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी तरफ से सिलाई लगा के ले लिया है। और इस तरीके से ये बीच में मैंने ये जिपर लगा दी है और इसको इस कपड़े से अटैच कर दिया है। और जो अंदर का कपड़ा है इस तरीके से आ जाता है। तो ये आपको अगर इसे बड़ा करना है तो यहाँ से और यहाँ से खोल सकते हैं आप। इस तरीके से खोल के
तो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ से ऐसे करके आप इसका शेप भी बदल सकते हैं और यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे और उसके बाद इस साइड का इसको भी हम खोलेंगे और ऐसा ही हम स्क्वायर के तरीके से भी आप बना के इस बैग को यूज कर सकते हैं और इसको आप फिर से ऐसा फोल्ड करके भी आप इसको यूज कर सकते इस तरीके से। अगर आपको ये दोनों दूरियां नहीं चाहिए ये एक्स्ट्रा, तो आपको क्या करना होगा, ऐसा अगर शेप चाहिए आपको तो यहाँ पे दोनों डोरियों को कट कर देना है और यहाँ से उनको स्टिच कर देना है इस तरीके से। तो ये आगे की डोरियां कट हो जाएगी और ये आपका ऐसा ही बन के रह जाएगा। लेकिन बाद में आपको इसे फोल्डेबल करने को नहीं आएगा, ताकि इधर से कट की होगी आपने डोरियां। इसलिए अगर आपको ऐसा डायरेक्ट ऐसा ही कंफर्म चाहिए तो यहाँ से कट करके डोरियों को सिलाई करके पैक कर सकते हैं। तो इस साइड का भी बिल्कुल उसी तरीके से है। तो अगर आपको इस तरीके से एडजस्टमेंट करने के लिए चाहिए तो आप इन डोरियों को इसी तरीके से रख सकते हैं, इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। इस तरीके से मैंने ये बैग बना के रखी है। यहाँ पे देख सकते हैं इधर मैंने एक फ्लावर भी लगा दिया है, इसको एक इस तरीके से फ्लावर भी बना के इसके अंदर मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने ये जो धागे हैं डोरियां है इसके अंदर इस तरीके से लटकन लगा दिया है। ये मैंने बहुत यूज़ की है, फिर भी इस तरीके से बहुत सुंदर सी बैग रह जाती है। तो चलिए मेरे पास और एक बैग है, उसे मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए ये छोटी साइज में मैंने बनाई थी और इस तरीके से ये बैग है, स्क्वायर के अंदर मैंने इसे बना दिया है। तो इस तरीके से ये सिंपल सी स्क्वायर के अंदर बैग है, इसके अंदर मैंने इस कलर की बैग डाली है। यहाँ पे जिपर बिल्कुल भी नहीं लगाया है और इस तरीके से सिर्फ इसके अंदर मैंने। तो ढेर सारा लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इसी तरीके के बहुत सुंदर वीडियो में लेके आती रहती हूँ। तो इसलिए आपने अगर हमारे शीतल पिलो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे सभी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए इसी तरीके की बहुत सुंदर सी डिज़ाइन लेके मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।